क्या आपने कभी शेयर बाजार में ऐसा विरोधाभास देखा है? एक तरफ कंपनी का धंधा यानी रेवेन्यू 43% गिर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी कंपनी का शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन 61% हो जाता है। जी हां, आमतौर पर जब सेल्स गिरती है तो प्रॉफिट पर दबाव आता है, लेकिन आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसने रियल एस्टेट के सारे गणित को बदल दिया है। मैं बात कर रहा हूं गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। अभी हाल ही में इनके 9 मंथ्स FY26, 9 MFY26 के नतीजे आए हैं। अगर आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे तो शायद डर जाएंगे कि रेवेन्यू कम हो गया है, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह बैलेंस शीट के अंदर झांकेंगे तो आपको कुछ और ही दिखेगा। एक ऐसी कंपनी जो पिछले 3 सालों से लगातार 12 क्वार्टर से नेट डेब्ट फ्री है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास अहमदाबाद के सबसे प्रीमियम लोकेशंस पर 500 एकड़ का लैंड बैंक है, और एक ऐसी कंपनी जो अब एक डेवलपर से लैंडलॉर्ड बनने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम गणेश हाउसिंग का पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे। हम उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के एक एक पन्ने को पलटेंगे और देखेंगे कि क्या ये स्टॉक वाकई में एक हिडन जेम है या फिर ये गिरावट एक चेतावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डीप डाइव। सबसे पहले बात करते हैं उन नंबरों की जिन्होंने सबको चौंका दिया है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल के पहले 9 महीनों में 43% गिरा है। अब एक आम निवेशक यहां घबरा सकता है, लेकिन रुकिए, रियल एस्टेट में रेवेन्यू को देखने का नजरिया अलग होता है। इस सेक्टर में रेवेन्यू प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड से बुक होता है, यानी जब पोजीशन दिया जाता है तब रेवेन्यू दिखता है, इसलिए ये हर क्वार्टर में ऊपर नीचे होता रहता है। इसे हम लंपी रेवेन्यू कहते हैं, इसलिए गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। असली कहानी यहां नहीं है, असली कहानी मार्जिन्स में है। जरा गौर कीजिए, भले ही रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन 9 महीनों का एबिटा मार्जिन 80% से बढ़कर 84.3% हो गया है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 59% से बढ़कर 61.2% हो गया है। दोस्तों, 61% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका मतलब है कि अगर कंपनी 100 रुपए का माल बेच रही है तो 61 रुपए उनकी जेब में बच रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये जादू नहीं है, ये है हिस्टोरिकल लैंड कॉस्ट का फायदा। गणेश हाउसिंग के पास जो जमीनें हैं वो उन्होंने आज के महंगे भाव पे नहीं खरीदी हैं। ये जमीनें उनके पास सालों से और दशकों से पड़ी हैं। उनकी किताबों में इन जमीनों की कीमत बहुत कम है, तो जब वो आज के बाजार भाव पर फ्लैट या ऑफिस बेचते हैं तो उनकी लागत ना के बराबर आती है और मुनाफा बहुत बड़ा दिखता है। यही वो राज है जो इस बैलेंस शीट को इतना मजबूत बनाता है। अब आते हैं इस कंपनी के सबसे बड़े सुरक्षा कवच पर। रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बड़ा विलेन कौन होता है? वो होता है कर्ज यानी डेब्ट। लेकिन गणेश हाउसिंग की बैलेंस शीट देखिए, स्लाइड पर साफ लिखा है नेट डेब्ट फ्री स्टेटस मेंटेन फॉर मोर देन 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों से कंपनी पर 1 रुपए का भी शुद्ध कर्ज नहीं है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास सरप्लस कैश फ्लो है। आज के समय में जब ब्याज दरें ऊपर हैं, एक डेब्ट फ्री कंपनी होना सोने की खान पर बैठने जैसा है। एक और मजे की बात बताता हूं, इनका जो सबसे बड़ा आने वाला प्रोजेक्ट है मिलियन माइंड्स टेक सिटी, जिसकी लागत लगभग 285 करोड़ रुपए है। मजे की बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने बैंक से एक भी पैसा नहीं लिया है। पूरा पैसा इंटरनल अक्रूवल्स यानी अपनी जेब से लगाया है। यह दर्शाता है कि मैनेजमेंट कितना कंजर्वेटिव और डिसिप्लिन वाला है। अब बात करते हैं भविष्य की। ग्रोथ कहां से आएगी? गणेश हाउसिंग अब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन कर रही है। बनाओ और बेचो से अब वो बनाओ और कमाओ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मिलियन माइंड्स टेक सिटी ITSEZ। ये प्रोजेक्ट अहमदाबाद में बन रहा है और ये कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी के मुताबिक फेज 1 का स्ट्रक्चर 97% पूरा हो चुका है और बहुत जल्द यहां फिटआउट्स पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत जल्द यहां से रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी। कंपनी का अनुमान है कि सिर्फ पहले फेज से उन्हें सालाना 72 करोड़ रुपए का किराया आएगा। दोस्तों, शेयर बाजार में रेंटल इनकम को भगवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार फ्लैट बेच दिया तो पैसा एक बार आया, लेकिन किराया हर महीने और हर साल आता रहेगा। इसे हम एन्युटी इनकम कहते हैं। जैसे ही गणेश हाउसिंग की बुक्स में ये 70-75 करोड़ की रेंटल इनकम दिखना शुरू होगी, बड़े बड़े फंड हाउस इस स्टॉक को री रेट कर सकते हैं। उन्हें एक स्टेबल इनकम वाली कंपनी पसंद आती है।
ये इस स्टॉक का सबसे बड़ा ट्रिगर है। लेकिन ये सब हवा में नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मैक्रो स्टोरी है। गणेश हाउसिंग का पूरा दांव अहमदाबाद पर है। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में गिफ्ट सिटी बन रहा है। आज गिफ्ट सिटी में ग्लोबल कंपनियां आ रही हैं। हाल ही में टिशमैन स्पेयर, जो दुनिया का एक दिग्गज रियल एस्टेट प्लेयर है, उसने भी अहमदाबाद में एंट्री ली है। जब इतनी बड़ी कंपनियां आती हैं तो वहां काम करने वाले लोगों को घर चाहिए और ऑफिस चाहिए, और गणेश हाउसिंग के पास थलतेज और एसजी हाईवे पर सैकड़ों एकड़ जमीन है। इनके पास लगभग 500 एकड़ का लैंड बैंक है। सोचिए, जैसे जैसे गिफ्ट सिटी बढ़ेगा, इन जमीनों की कीमत आसमान छुएगी। इसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। जमीन पुरानी कीमत की और माल नई कीमत का। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्ट ट्रेड सारथी पर हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं करते, हम रिस्क की भी बात करते हैं। इस कंपनी में 2 बड़े रिस्क हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला रिस्क है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। गणेश हाउसिंग का 100% बिजनेस सिर्फ गुजरात और अहमदाबाद में है। अगर कल को गुजरात सरकार कोई नया रियल एस्टेट कानून लाती है या अहमदाबाद मार्केट में मंदी आती है तो इनके पास कोई बैकअप नहीं है। दूसरा रिस्क है एग्जीक्यूशन डिले। अगर मिलियन माइंड स्टेक सिटी में किराएदार मिलने में देरी हुई या रेंटल इनकम उम्मीद से कम आई तो स्टॉक प्राइस गिर सकता है। हालांकि 50% एरिया के लिए बातचीत पहले ही चल रही है। तो निष्कर्ष क्या है? गणेश हाउसिंग अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। एक प्योर डेवलपर से ये एक रेंटल कंपनी बन रही है। 9 महीनों के नतीजे भले ही कमजोर लगे, लेकिन 61% का मार्जिन और जीरो डेब्ट की स्थिति इसे एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी बनाती है। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो रिस्क समझकर 3 से 5 साल का नजरिया रखते हैं, तो ये कंपनी एक दिलचस्प केस स्टडी है। जाने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी, सारे चार्ट्स और डेटा कंपनी की पब्लिक प्रेजेंटेशन और 9 months FY26, 9 MFY26 की रिपोर्ट से लिए गए हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम भरा है। कृपया अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको आज का ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप रियल एस्टेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगला वीडियो किस कंपनी पे चाहते हैं। जुड़े रहिए इन्वेस्ट ट्रेड सारथी के साथ। सीखते रहिए, समझते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद,